नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसने अधर्म को पराजित कर सत्य की स्थापना की। जी हाँ, मैं महाभारत की बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा प्रयास है भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए ज्ञान को एक खंड काव्य में प्रस्तुत करने का। गीता एक ऐसी रचना है जिसमें हर एक इंसान के प्रश्नों का उत्तर है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और धर्म की जो परिभाषा बतलाई है और समझाई है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। आज मैं आपके समक्ष गीता योग खंड काव्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च की है। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कर्म योग और सांख्य योग को समझा है, फिर गीता योग की रचना हुई। आशा करता हूँ आप सबका स्नेह गीता योग को मिलेगा और इसका अगला संस्करण आएगा। कुछ अंश आपसे साझा कर रहा हूँ, बस आप सबके स्नेह की आकांक्षा है। खड़े आज पांडव भ्राता कौरव की सेना के सन्मुख, हो गई तैयारी अब रण की, रिश्ते नाते हो रहे विमुख। है पालन करते राजधर्म इस भीषण रण में भीष्म द्रोण, शर छूट रहे प्रत्यंचा से नभ में विघटित हो रहे कोण। स्थापित करना अगर धर्म तो फिर यह रण आवश्यक है, ये विश्व युद्ध मानवता का प्रकृति भी इसकी दर्शक है। जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण और उसकी जीत सुनिश्चित है। जो कर्म करेगा सुनो पार्थ, उसका फल मिलना निश्चित है। आरंभ महाभारत होगी, है बिगुल बज रहा अब रण का, हो जाएगा ये युद्ध अमर, इतिहास बनेगा हर क्षण का। होगा विनाश लेकिन अर्जुन बदलाव बहुत कुछ आएगा। स्थापना धर्म की तब होगी और सत्य प्रभाव दिखाएगा। सारथी बने हो जिस रथ के जब योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं, तब जीत सुनिश्चित उसकी है, प्रभु चरण पकड़ और त्याग अहम। शामिल सब देश हो रहे हैं, ये युद्ध बड़ा अद्भुत होगा। जो करे धर्म को स्थापित और नाम महाभारत होगा। बज उठा बिगुल बढ़ चले वीर, आरंभ हो रहा भीषण रण। है समय बना साक्षी जिसका और साक्षी होगा हर एक क्षण। अर्जुन ने देखा भीष्म द्रोण तो उसका मन झकझोर गया। ये तो सब मेरे संबंधी, ये सोच के भाव विभोर हुआ। धर दिया धरा पर गांडीव, योगेश्वर मुझसे ना होगा। जो मार मिले संबंधी को क्या प्रभु राज्य ऐसा होगा। ये सारी बातें सुन के श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम हो वीर पुरुष, ये वचन तुम्हारे कैसे हैं। हो क्षत्रिय धर्म परायण भी, तेरे कर्म धर्म के जैसे हैं। ज्यों त्याग पुराने वस्त्रों को परिधान नया करते धारण, ज्यों त्याग पुराने वस्त्रों को परिधान नया करते धारण। आत्मा अमर बदले शरीर है और नहीं दूजा कारण। गांडीव उठा के हाथों में रण में दिखला अपना कौशल, है कर्म तुम्हारा ये अर्जुन, रणभूमि में मत हो व्याकुल। जो आज तुम्हारा अपना है कल होगा उसका और कोई, न बांध सके कोई बंधन आत्मा बदलती तन कोई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। तो उसमें अर्जुन देखते हैं कि श्री कृष्ण में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। खुद अर्जुन श्री कृष्ण के श्रीमुख में हैं। तो अब क्या श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, आगे बताते हैं। मैं ही अचराचर हर कण में, मुझ में ब्रह्मांड समाया है। मैं आदि अंत इस सृष्टि का, सोचो तुमने क्या पाया है। अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि जिनसे युद्ध होना है वो
या तो उनके गुरु हैं या तो उनके संबंधी हैं जिन्होंने सिखाया है उनको धनुष चलाना, उन्हीं पे वो धनुष कैसे चलाएं, ये अर्जुन को दिक्कत है। तो वो श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्याम दिखाओ मार्ग, मुझे कुछ समझ नहीं आता है मुझे। हे श्याम दिखाओ मार्ग, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। अंतर्मन है मुझको रोक रहा और धैर्य भी मेरा जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं कि अर्जुन को कंफ्यूज हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अर्जुन को क्या करें क्या ना करें, भगवान श्री कृष्ण समय को रोककर, हर चीज़ रुक जाती है, जितने भी लोग जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में पॉज हो जाते हैं, एक तरह से आप समझिए। और उसके बाद समय को रोक करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं, जो कि हमारी रचना में किया गया है। समय को रोक कर अर्जुन के सन्मुख हैं खड़े भगवान, समय को रोक कर अर्जुन के सन्मुख हैं खड़े भगवान, दिया वो ज्ञान प्रभु ने जिससे हर्षित ओटे तन मन। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जो जन्मा है इस धरा पर, जो जन्मा है धरा पर, सुन ले अर्जुन मृत्यु निश्चित है। तुम्हें जो रोकता है वो तुम्हारा मोह किंचित है। काट के सर से इनके सर, काट के शर से इनके सर, मिटा दो प्यास इस रण की, पाप से मुक्त हो धरती यही है आस इस क्षण की। धरा पर पापियों का घोर अत्याचार होता है, धर्म रक्षा की खातिर फिर मेरा अवतार होता है। धरती नभ प्रकृति का कण कण, धरती नभ प्रकृति का कण कण, हे अर्जुन सब कुछ मुझ में है। मैं निर्माता इस सृष्टि का, ब्रह्मांड समाया मुझ में है। तू रणभूमि में आज खड़ा, खुद सोच कर्म क्या तेरा है। कर कर्म छोड़ फल मुझ पे तू, अब यही धर्म बस तेरा है। भगवान श्री कृष्ण की ये सारी बातें सुनकर अर्जुन बोलता है, किया है दुर्योधन ने पाप, दुशासन भी है भागीदार। किया है दुर्योधन ने पाप, दुशासन भी है भागीदार। पितामह और गुरुजन का मगर कैसे कर दूं प्रतिकार। अर्जुन कहते हैं कि दुर्योधन ने गलत किया, दुशासन ने भी गलत किया, लेकिन भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य इन्होंने तो कुछ नहीं किया, तो इनके ऊपर मैं शस्त्र कैसे उठाऊं। हे योगी राज कृष्ण बोलो, कैसे इनका संहार करूं। जिसने विद्या है सिखलाई, इसका उन पर ही प्रहार करूं। तब भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, अर्जुन पितामह और गुरुजन ने कुछ नहीं किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक काम बहुत गलत किया। वो ये था कि अर्जुन को कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक काम किया जो भी गलत था। वो ये था कि वो गलत चीज़ देखते हुए उसका विरोध उन्होंने नहीं किया। ये सबसे बड़ा अपराध है। कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से, देखते रहे ये चीर हरण, कहना था फिर भी मौन रहे। देखते रहे ये चीर हरण, कहना था फिर भी मौन रहे। अपमान एक नारी का हो, चुप रहे सभी तो कौन कहे। ये भीष्म द्रोण अनगिनत लोग सब भागीदार पाप के हैं। नारी रक्षा है धर्म भरा, फल भोग रहे ये श्राप के हैं। जो आज सिखाता हूँ अर्जुन वो कर्म योग कहलाता है। जीवन में आत्मसात कर लो, इसका प्रयोग समझाता है। सब कष्ट दूर हो जाएंगे, सब मोह भंग हो जाएंगे। जीवन का तिमिर दूर होगा, मेरे रंग में रंग जाएंगे।
भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को शिक्षा देते हैं उसको कर्म योग का नाम दिया गया है। एक कर्म योग है और एक सांख्य योग है। तो कर्म योग क्या है वो श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को। तो उसको मैंने एक कविता के रूप में बनाने की कोशिश की है। वो ये है, जब आए थे तब क्या लाए और क्या ले जाओगे पार्थ सुनो। जब आए थे तब क्या लाए, क्या ले जाओगे पार्थ सुनो। ये है शरीर नश्वर तेरा, इस गूढ़ सत्य को जरा सुनो। धारण करती है पुनः नया और छोड़ पुराना ये शरीर। सारे शरीर बस प्यादे हैं, आत्मा बन बैठी वजीर। ये रिश्ते नाते सब बंधन ये तब तक हैं जब तक ये तन। ये रिश्ते नाते सब बंधन ये तब तक हैं जब तक ये तन। तू समझ पार्थ ये गूढ़ सत्य, कर सफल आज अपना जीवन। फल इच्छा त्याग के है अर्जुन, बस कर्म ध्वजा लहराए जा। गांडीव उठा और देख शत्रु ध्वज, विजय यहाँ लहराए जा। अधिकार नहीं फल पर तेरा, पर ये अंतर मन बतलाता है। अधिकार नहीं फल पर तेरा, ये अंतर मन बतलाता है। जब सिद्ध असिद्ध होते समान, तब कर्म योग कहलाता है। फल कारक है इस सुख दुख का अर्जुन, मत कर इसकी चिंता। दूषित होगा ये कर्म तेरा, अगर मन में है फल की इच्छा। अर्जुन को अब एक शंका होती है। जो श्री कृष्ण ने ये कर्म योग का ज्ञान दिया कि सिद्ध और असिद्ध मतलब जो भी कर्म होता है, जो भी कर्म काम होता है, वो या तो सिद्ध होता है या असिद्ध होता है। मतलब वो हुआ या नहीं हुआ, आपके फेवर में हुआ या आपके फेवर में नहीं हुआ। अगर आपके फेवर में होता है आप खुश होते हैं, अगर आपके फेवर में नहीं होता है तो आप दुखी होते हैं। तो ये जो चीज़ है कि वो काम आपके फेवर में हुआ या नहीं हुआ, इसको हम सिद्ध असिद्ध कहते हैं। तो ये जब समान होते हैं, मतलब होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। अगर ये चीज़ कंडीशन आ जाती है तो उसको कर्मयोग कहा जाता है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं, फल कारक है इस सुख दुख का अर्जुन, मत कर इसकी चिंता। दूषित होगा ये कर्म तेरा, अगर मन में है फल की इच्छा। अब अर्जुन श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न करते हैं, जो उन्हें कुछ डाउट हुए वो पूछते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न अर्जुन का ये है कि अगर हम फल की इच्छा ही नहीं होगी, अगर हमें कोई फल की इच्छा ही नहीं होगी तो कर्म करने का क्या मतलब है। फिर कर्म का क्या मतलब है अगर हमारे कोई फल ही नहीं उसका मिलना है। तो यह पूछते हैं, गर त्याग दिया फल की इच्छा, फिर कर्म प्रयोजन क्या होगा। जो सिद्ध हुआ न असिद्ध हुआ, उसका आयोजन क्या होगा। श्री कृष्ण समझाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं अर्जुन को। जो फल की खातिर कर्म करे वो जन्म मृत्यु में फंसता है। जो फल की खातिर कर्म करे वो जन्म मृत्यु में फंसता है। अन्यथा नहीं दुख लेश मात्र, और मोक्ष यही कहलाता है। जब नहीं रही फल की इच्छा तो दुख समाप्त हो जाएंगे। जब नहीं रही फल की इच्छा तो दुख समाप्त हो जाएंगे। जीवन का तिमिर हटा करके एक नया सवेरा आएंगे। अर्जुन अब तू गांडीव उठा और दिखला कौशल अब रण में। कर दे शत्रु को छिन्न भिन्न अब आज अभी इसी क्षण में। अगर आज हुआ कमजोर तो फिर उबर नहीं पाएगा। इतिहास बनोगे तुम भविष्य में नाम लिया जाएगा। रणभूमि में बस एक धर्म कर दो परास्त शत्रु को। क्षत्रिय हो अपना कर्म करो, कर दो समाप्त इस रण को। तुम मन से अपना कर्म करो, मैं मोक्ष तुम्हें दे दूंगा। इस जन्म मृत्यु के बंधन से मैं मुक्त तुम्हें कर दूंगा। योगेश्वर कृष्ण के श्री मुख में सारा ब्रह्मांड समाया है। खुद अर्जुन है रण में, ये भी प्रभु ने दिखाया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम चिंता करते हो कि ये सब मर जाएंगे। आत्मा अमर है, तन बदले ये लौट के सब आएंगे। जो कर्म योग अपनाएगा वो प्रभु ध्यान को पाएगा। हो जाएंगे सब कष्ट दूर, जन्म मृत्यु से हट जाएगा।
गर उठा सुदर्शन मेरा तो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गर उठा सुदर्शन मेरा तो ये रण समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अगर अपना सुदर्शन उठा लेते तो एक मिनट में महाभारत खत्म हो जाती। लेकिन कर्म खुद करना पड़ता है। जो कर्म आपका है वो आपको ही करना है, वो भगवान नहीं करेंगे। नहीं तो महाभारत एक मिनट में ख़त्म हो जाती। तो गर उठा सुदर्शन मेरा तो फिर ये गर उठा सुदर्शन मेरा तो ये रण समाप्त हो जाएगा। तू कर्म को धर्म मान अर्जुन और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अभी ये कर्म योग मैंने आपके साथ शेयर किया और अगले वीडियो में आपसे सांख्य योग के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने विचार नीचे कमेंट में दीजिए। आपके इन्हीं कमेंट से डिसाइड होगा कि गीता योग का अगला एडिशन आएगा या नहीं आएगा। अगर आपका प्यार मिलता है तो अगला एडिशन आएगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।